तो एक गाइस मैं हूं प्रकाश नागल और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले कैसे होते हैं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और हमेशा लास्ट के वीडियो में एंड में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके भविष्य में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइस मैं हूं प्रकाश नागल और मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कि त्रिभुज का जो सेकेंड पार्ट आता है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। इससे पहले पार्ट में हमने आपको यानी कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं और किन बातों को पॉइंट में ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो स्किप ना करें, बिल्कुल पूरा देखें। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि परिमिति या परिमाप। यानी कि सरल भाषा में कहें यानी कि समद्विबाहु का त्रिभुज जो होता है उसकी परिमिति और परिमाप ज्ञात कैसे होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है यानी पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी कि पहली भुजा दूसरी भुजा, जिसकी दो भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जो इसका आधार होता है यानी इसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाएं समान होती है तो तीसरी भुजा असमान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, अब इसका परिमाप भी इसी फॉर्मूले यानी कि इस शब्द पर आधारित होता है। यानी कि परिमाप जो होता है यानी कि परिमाप यानी कि इसका 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 क्षेत्रफल यानी कि जो चारों कोने मतलब बाहर आउटसाइड का एरिया है वो कितना होता है उसे हम बोलते हैं परिमाप। यानी इसके जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है यानी कि इसका जो परिमाप होता है 2a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 2a क्यों होता है? क्योंकि इससे कि आमने सामने की भुजाएं यानी कि ये भुजा और ये भुजा समान होता है, इसलिए 2a और +b यानी कि जो b होता है बेस, इसलिए इसे +b में क्या होता है यानी 2 है। अब हम आते हैं यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब बात हमेशा याद रखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं उसके। पहला जो फॉर्मूला है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पहला फॉर्मूला होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है b/4 रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, याद रखिएगा जब ये 4a की बात की जाए तो ओनली 4a का स्क्वायर होता है, ना कि 4 का। ठीक है, और ये भी b का स्क्वायर होता है यानी कि इस तरह का। यानी इसका जो फॉर्मूला बनता है b/4 रूट में 4a² माइनस b²। आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो b जो होता है आपका ये बेस पॉइंट होता है और जो a होता है आपका ये वाले पॉइंट होते हैं। यानी कि इन दोनों में दोनों के मान नहीं रखने हैं, ओनली फॉर 4 एक ही मान रखें, क्योंकि इन दोनों का जो मान होगा वो सेम ही होगा। यानी कि यहाँ पे 4 है तो इसका भी 4 होगा, इसलिए एक ही बार 4 रखना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। यानी 5 होगा तो एक ही बार 5 रखना है, 2 बार नहीं रखना है। माइनस b² यानी कि बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका जो सेकंड फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ थोड़ा टिपिकली होता है। इसका जो सेकंड फार्मूला होता है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इसका फार्मूला होता है यानी कि s ये होता है। ठीक है, यानी कि s ब्रैकेट में s माइनस a का होल स्क्वायर इंटू s माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो s होता है, s क्या होता है? s का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर s = 2a + b/2। यानी इसके जो परिमाप होता है आधा, यानी कि उसका आधा होता है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है यानी कि ये ज़्यादातर आपके चलन में आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको जब ज़्यादातर चलन में आता है यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना हो। और ये जो फॉर्मूला होता है जब एक से ज़्यादा त्रिभुज, ठीक है, जब एक से ज़्यादा आपको समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनके अर्ध क्षेत्र या परिमाप को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है, तब उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना? यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है s का फॉर्मूला ये होता है यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, जब आपको दिया होता हो तो ये आप फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। यानी कि शीर्ष लंब जो होता है यानी कि AP आपको ज्ञात करना हो, यानी कि इसका ए लंब अगर आपको ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। यानी जो शीर्ष लंब होता है इसका जो फॉर्मूला होता है ये रूट में होता है 4a² माइनस b²/2। ठीक है, यानी कि याद रखिए यहाँ पर क्या था, यानी कि रूट में सेम ये फॉर्मूला जो ऊपर का स्टेप है वो आपके ऊपर के क्षेत्रफल के हिसाब से ये बस इसका आधा करना होता है, तो इसका जो लंब होगा वो आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक फॉर्मूले समद्विबाहु त्रिभुज के बनते हैं। तो आपको हमेशा इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और क्लियर कॉन्सेप्ट ही आपको रखने हैं। और जो भी पहले मैंने फॉर्मूले बताए उनको हमेशा ध्यान रखिए और चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।